एसएन की, तो उसने एसएन के दोस्त के साथ उसका क्या झगड़ा चल रहा था, क्या फड्डा चल रहा था कि उसने उस दोस्त को कत्ल करवा दिया? देखिए जी, कत्ल करवाने की एक बड़ी वजह ये थी क्योंकि जो फारूक अफजल है वो बड़ा आसान टारगेट था, क्योंकि वालिदैन का वो इस वक्त अपने वालिदैन के साथ रह रहा था, दूसरा भाई उसका मुल्क से बाहर था, यानी ये कहा जाए कि वो इस वक्त अकलौती औलाद था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, और बड़ा आसान टारगेट भी था, उसको मालूम भी था तो कि काफी ज्यादा बैंक बैलेंस भी रखता था। बैंक बैलेंस भी था उसका, प्रॉपर्टी के काम से वो मुंसलिक था, और अच्छी शोहरत का हामिल वो लड़का था, और वो बड़ा आसान टारगेट था। और उसको मानूर को ये शक था कि एहसन भुट्टा और काशिफ शाह को ये सपोर्ट कर रहा है। ये सिर्फ फारूक अफजल के कत्ल का मामला नहीं है, क्योंकि पुलिस तहकीकात में ये चीज साबित हुई है कि इन्होंने फारूक अफजल को ठिकाने लगाने के बाद दूसरा टारगेट इनका एहसन भुट्टा था, और एहसन भुट्टा के बाद इन्होंने काशिफ शाह, इन तीनों को ठिकाने लगाना था। लेकिन चूंकि जैसे ही इसकी लाश जो है वो घर पहुंची, पुलिस ने तहकीकात का आगाज किया, तो मालूम हुआ उसकी कॉल रिकॉर्डिंग से कि ये सैफुल्लाह नामी शख्स के साथ राब्ते में थी। सैफुल्लाह वो शख्स है जो केपी पुलिस में कांस्टेबल है और वहां के एक डीएसपी का बेटा है। ये बताया गया कि सैफुल्लाह की जानिब से कि हमने इसको जान से नहीं मारना था, सिर्फ हमने इसको डराना धमकाना था, लेकिन वो तशद्दुद चूंकि हद से ज्यादा हो गया था, तो इस वजह से उसकी डेथ हो गई। सैफुल्लाह को पुलिस ने सवात से गिरफ्तार की है, मानूर शायद जो है उसको इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया है, और जो उजरती कातिल है वो अब तक गिरफ्तार नहीं हुए। और इसके फारूक अफजल के कत्ल का जो मुकदमा है वो उसके वालिद की मुद्दत में दर्ज है। पुलिस ने पेशावर के अंदर, सवाबी के अंदर, सवात के अंदर, मर्दान के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर जो वो छापे मारे, इन छापे मार कार्रवाइयों के दौरान इनकी गिरफ्तारियां जो अमल में लाई गई हैं। जिस गाड़ी में फारूक अफजल को अगवा किया गया है वो गाड़ी जो वो पुलिस ने बरामद कर ली है। लेकिन उसमें हम आपको एक और आपको बात बताते चलूँ, आपके जो नाजरीन है उनको कि जो फारूक अफजल है उसके लास्ट मैसेजेस जो है वो मंजर यहाँ पर आ गए हैं। उन मैसेजेस के अंदर वो इन चीजों की निशानदेही कर रहा है कि ये लड़की उन्हें जो वो ब्लैकमेल कर रही है, और इसने जाली डॉक्यूमेंट्स जो है वो बना रखे हैं, और ये हमें बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रही है। तीन मुकदमात के इंदराज के बाद जब उसने देखा कि मुलजमान अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, फिर उसने केपी पुलिस के एक एहलकार का जो वो सहारा लिया ताकि इनको ठिकाने लगाया जा सके, और बिल आखिर फारूक अफजल चौधरी जो है उन्हें जो है वो इसने अगवा किया, और अगवा के बाद उसे जो है वो कत्ल करवा दिया। उस्मान, इसमें ऐसा तो नहीं होगा कि खैबर पख्तूनख्वा के जो एक एसपी है उनका बेटा भी जो है डीएसपी, उनका बेटा मुलव्वस है, मतलब अब इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा पुलिस आमने सामने होगी? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि ये आमने सामने होंगी, चूंकि एक डीएसपी का बेटा बेशक हो, लेकिन वो कानून से बालातर नहीं हो सकता। एक कीमती जान का मामला है, और हमने तो ज़ाहिर बात है वो मंजर देखा है जब उसकी डेड बॉडी घर पहुंची थी और एक कोहराम मच गया। चूंकि सबसे जो दिल दहला देने वाली बात है कि फारूक अफजल जो है, इनका चंद दिन के बाद ना किसी जगह पे रिश्ता तय होना था। उनके जो मामू है उनसे मेरी बात हुई थी, साजिद चौधरी साहब से। उन्होंने बताया कि ये बहुत लाडला था, बहुत नाज नखरों से इसको जो है वो पाला गया था इसको, और इसके दोस्तों से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने बताया कि इस तरह की कभी किसी एक्टिविटी के अंदर जो वो मुलविस नहीं था, और अच्छी शोहरत का मालिक था, लेकिन सिर्फ इसका जुर्म ये था कि ये एहसन भुट्टा का दोस्त था। और एहसन भुट्टा के हवाले से ये बताइएगा, मानूर जो है वो ये दावा करती थी कि एहसन ने उससे निकाह कर रखा है, देखिए इस जी, बात में कितनी सदाकत है? देखिए इसमें कोई सदाकत नहीं है। सदाकत ये है कि जो वो जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, और उसने पहले इनके ऊपर चोरी के मुकदमा दर्ज करवाए, कोई गिरफ्तारियां नहीं हुई, फिर उसके बाद ये बताया गया कि टॉर्चर किया गया, जिनसी तौर पर हरासा किया गया,